हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन। तो आज हम बात करेंगे हमारे सोसाइटी की बहुत ही डिस्गस्टिंग रूल के बारे में जो हमारे सोसाइटी में सभी लोग फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ लोग फॉलो करते हैं, सारे लोग फॉलो करते हैं। या फिर वो लोअर क्लास की हो, मिडिल क्लास की हो या फिर अपर मोस्ट क्लास में आते हो, सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। दैट इज़ डाउरी। तो डाउरी मीन्स जैसे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी या फिर मैरिज, मतलब जो डॉटर की शादियाँ हुई तो उसमें जो भी उसकी मैरिज में जो भी अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी कैश दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, ज्वेलरी दे रहे हैं, जो भी फर्नीचर कार जो भी दे रहे हैं, वो सब एक तरह से डाउरी है। एंड अब डाउरी जैसे कि सब लोग देते हैं, तो सब लोग सोसाइटी में देते हैं। अब इसको एक रूल बना लिए, जो कि पुराने सोसाइटी मतलब पुराने हमारे एंशियंट टाइम की बात करें तो उस समय उस टाइम जो है कुछ ये वुमेन की वेलफेयर के लिए स्टार्ट की गई थी। तभी तभी जो है वो शादियाँ बहुत दूर दूर हुआ करती थी और ज़्यादा उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं था। एंड फिर वो क्या करते थे कि सेफ्टी के लिए कि घर के पास रहेगी तो थोड़ा सेफ रहेगी, और फिर जो मतलब घर के पास रहेगी या फिर जो भी मतलब और सब चीज़ के जो कि भी उसको अच्छे से वेलफेयर मिले इसलिए देते थे। लेकिन अभी अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, सब कुछ सबके पास है ही, फिर भी डाउरी डिमांड होता है। एंड इतना ही नहीं, उसके लिए मेंटल फिजिकल टॉर्चर करके उसको डेथ तक पहुंचाया जाता है। एक तरह से ये सोसाइटी की बहुत ही गंदी या फिर बहुत ही डिस्कस्टिंग जो है ये डाउरी सिस्टम बहुत ही गंदी है। और ये डाउरी सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि वी पीपल मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर हम नहीं, अगर लेना, अगर जब तक लेना और देना दोनों ख़त्म नहीं होगा, अगर हम देंगे नहीं तो वो लेंगे कहाँ से। अगर कोई डिमांड कर रहा है तो आप उसको डायरेक्ट बोलिए कि ठीक है, हमको हमें नहीं देना, आप जाइए। मतलब एकदम सिंपल। अगर हम लेंगे ही नहीं तो देंगे कहाँ से, कोई देगा कहाँ से, आप खुद ही बताइए। कि हम सामान भी उसी से मांगते हैं ना जो देने वाला होता है। अगर हम ऐसे लोगों के पास तो डिमांड बिल्कुल नहीं करते हैं जो हमें पता होता है कि वो नहीं देने वाला है। हम डिमांड वहीं पे करते हैं जहाँ से हमें मिलने की उम्मीद होती है ना। तो मतलब जब तक देना बंद नहीं करेंगे तब तक वो लोग डाउरी लेना, तो मतलब वो लोग का डिमांड कम नहीं होगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट जो है इस पे रूल्स बहुत सारे एक्ट ला चुकी हैं, बट गवर्नमेंट के रूल और एक्ट का क्या ही होता है। जब तक हम लोग, अगर कोई भी एक्ट बना, कुछ भी बना, अगर हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो तो मैटर ही नहीं करता ना। फिर वो सोसाइटी में रहे या ना रहे, उसको फॉलो ही नहीं करता है। और हम लोग रिस्पॉन्सिबल है ना। मतलब यहाँ पे तो इंडिया में तो हम लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो हम लोग चुन के लाते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो वो लोग जो लॉ बना रहे हैं तो कुछ लॉ मतलब जो बहुत ही बेनिफिशियल है सोसाइटी को सही करने के लिए, तो वो तो हमें एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ है जैसे कि ओल्ड टाइम में, और फिर लोग कंपेयर करेंगे कि पुराने ज़माने से ये होता आ रहा है। अरे तो पुराने ज़माने से हो रहा है तो उस टाइम में जो कि ट्रेडिशनल, तो वो उस टाइम में जो कुछ वेलफेयर के लिए देते थे, लेकिन अभी उस वेलफेयर को मतलब टोटली एक हैरेसमेंट टाइप से, एक क्रुएलिटी टाइप से उसको लेने लगे हैं लोग सोसाइटी में। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गई। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो सामने वाला इंसान उसे ले कैसे रहा है, पॉजिटिव में या फिर निगेटिव में। तो हम यही बात करेंगे। जैसे कि ये मनुस्मृति है, जो मनुस्मृति है, जिसमें भी बहुत सारे मैरिजेस के बारे में बताए गए हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स के बारे में बताए गए हैं। तो हालांकि मैं उतना डीपली नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि कुछ जो लोग हैं जिनको अभी पता नहीं है कि ये सब क्या है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और हालांकि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, बट ये थोड़ा सा क्या है कि डिफरेंट होगा, और अभी मेरे लिए भी थोड़ा सा मतलब ये है। तो जैसे कि डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट लाया गया 1961 में। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज़ टू प्रोहिबिट गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। तो जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि जब तक हम देना बंद नहीं करेंगे ना, वो लोग डाउरी का डिमांड जो है वो करना मतलब मना नहीं करेंगे, मतलब डिमांड करेंगे ही। और मेंटल और फिजिकल टॉर्चर ये सब चलता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे मतलब ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स इंडिया हैज़ विटनेसेस द डार्क इविल ऑफ द डाउरी सिस्टम इन अ more acute form in the almost all parts of the country, since it is practiced by almost every section of the society.
तो पूरे मतलब हम लोग बहुत देख चुके हैं कि कितनी सारी डाउरी की वजह से प्रेशर में आके बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपने घर को छोड़ देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। फिर कुछ पेरेंट्स जो है वो इसको जो डाउरी दे नहीं पाते हैं, वो अपनी ज़मीन को, अपनी जो भी ज्वेलरी है उसको गिरवी रख देते हैं, वो देते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देन यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि लोग जो है बहुत सारा इधर डाउरी देना लेना और बंद भी नहीं करते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो 1961 वाले जो लॉ है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 और 1986 को भी लाया गया। और डाउरी की बात जहाँ तक करें तो यहाँ पे क्या है कि लड़कों की डायरेक्ट डिमांड्स नहीं होती है, डिमांड्स उनकी फैमिली की होती है, उनके रिलेटिव्स की होती है। और यहाँ तक कि अगर किसी को डाउरी बहुत कम मिल रहा है या फिर कोई डाउरी नहीं ले रहा है तो उसे ऐसे बोला जाता है कि पक्का अगर इसमें ही कुछ डिफेक्ट होगा। अगर किसी लड़कों की मतलब उसको डाउरी कम मिल रहा है देन बोलेगा कि सोसाइटी के कुछ लोग हैं, मतलब वो बोलेंगे कि लाइक वो लड़का कमाता नहीं होगा या फिर कुछ लड़के में प्रॉब्लम रही होगी, कुछ तो डिफेक्ट होगा इसलिए इतनी कम मिल रही है। या फिर कोई अच्छा जॉब करने वाला अगर उसको डाउरी कम मिल रही है तो बोलेंगे कि यार लगता है इंटरकास्ट होगा या फिर कुछ तो प्रॉब्लम होगा कि इतना डाउरी कम क्यों ले रहा है, वो तो अच्छा जॉब करता है। मतलब हमारी सोसाइटी की मेंटलिटी ही सही नहीं है। और रूल्स और एक्ट आने से नहीं होता, उसे फॉलो करने से भी होता है, लेकिन लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। देन यहाँ पे जो ऑफेंस अगर कोई भी ऑफेंस होता है अंदर सेक्शन 304B कॉल एज अ दाउडी डेथ, वेयर एज अ सेक्शन 498A, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 498A जो है सेक्शन, उसमें रिलेटिव वुमेन कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल जो टॉर्चर करती हैं तो उसको इस सेक्शन में। देन उसके बाद है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इंक्लूड सेक्शन 174 एंड 176 डील्स विथ, इसमें बताता है कि अगर मतलब किसी भी वुमेन जिसकी शादी हो गई है और उसके शादी के 7 साल के बाद उसकी अगर डेथ हो जाती है और डेथ जो है वो अननेचुरल डेथ है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होनी ही चाहिए और ये नेसेसरी है और ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और 7 ईयर से पहले अगर वुमेन की डेथ हो गई तो मतलब किसी भी रीजन से हुई हो, बट कुरेली मतलब किसी भी रीजन से हुई, या फिर मतलब जो फिजिकल टॉर्चर है ठीक है वो तो पता चलता है, बट जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट जो वो पता नहीं चलता है। अगर ऐसा कुछ सामने आता है कि हाँ उस वुमेन को पहले टॉर्चर किया जा रहा था, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम वो सफ़र कर रही थी, मेंटल प्रॉब्लम सफ़र कर रही थी, तो अगर ये क्रुएलिटी के वजह से हुए, पर पहले भी अगर उसके अंदर जो है सेक्शन 113B उसके अंदर में क्या होती है कि उसको जो है वो सज़ा मिलती है। देन हम बात करें कि 1961 जो मतलब डाउरी लेना देना, तो अगर ले रहे हैं दे रहे हैं तो दोनों में क्या है कि 5 ईयर्स की जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड 15,000 तक फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो डाउरी लेने के लिए जो प्रोवोक करते हैं उसको 498 के अंदर जो सेक्शन है उसमें उसके रिलेटिव, उसके हस्बैंड को मतलब जो प्रोवोक करते हैं कि हाँ मतलब आप ले नहीं रहे हैं। कुछ रिलेटिव भी ऐसे होते हैं ना कि अगर कोई बोल रहा है कि डाउरी नहीं लेना है तो उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं क्यों नहीं लेना है, लेना है ना, मतलब प्रोवोक करेंगे कि नहीं लेना ही है, तो उसको भी उसमें क्या होता है कि 3 साल के लिए सज़ा हो सकती है। देन सेक्शन 406 की बात करें तो इसके अंदर में क्या है कि सपोज कि लड़की को डाउरी मिल रहा है, मतलब लड़के वाले फैमिली को डाउरी मिल रहा है और वो डाउरी ले लिए एंड फिर लड़की को भी क्या करे तभी भी मतलब वो जो सामान लिए हैं उसको अपने हिसाब से मिसयूज कर रहे हैं। लड़की के लिए जो लड़की है उसके लिए कुछ नहीं है, मतलब उसके मर्जी के बिना अगर उसको खर्च कर रहे हैं या फिर कुछ और उसका यूज कर रहे हैं तो देन उसके अंदर में ना उन लोगों को 3 साल की सज़ा हो सकती है सेक्शन 406 के अंडर में। क्योंकि अगर जो भी मिला तो वो स्त्री धन है, कुछ भी एज ए गिफ्ट अगर मिला तो वो स्त्री धन है और उस लड़की के मर्जी के बिना आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी लड़की की शादी हुई और 7 साल के अंदर में उसकी डेथ होती है और ये प्रूव हो जाता है कि उस लड़की की डेथ जो है ना टॉर्चर की वजह से हुई है, उसके फैमिली में टॉर्चर की वजह से हुई है, देन क्या है कि सेक्शन 304B उसके रिलेटिव्स को, उसके हस्बैंड को 7 साल की तक की सज़ा हो सकती है।
और फिर डेथ ऑफ द वुमेन कॉज बाई एनी बर्न और बॉडी इंजरी, या फिर कोई भी बर्न हुआ या फिर बॉडी इंजरी हुआ, देन इसको डाउरी डेथ कहते हैं। तो मतलब कि अगर टॉर्चर ये सबसे मरी है 7 साल के अंदर में, तो देन 304 सेक्शन 304 बी के अंदर में मतलब जेल तो भाई हो सकती है। तो मतलब यही है कि डाउरी एक तरह से देखा जाए तो जो इनमी है हमारे सोसाइटी का और वुमेंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल जो हमारी सोसाइटी की जो मेंटलिटी है अभी हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक हो रही है, बट नहीं भी हो रही है, क्योंकि जो जितना ही ऊंचा पोस्ट पे है वो उतना ही ज़्यादा डिमांड करता है। अभी तो पूरा मतलब क्या कहते हैं, अभी तो रेट, यहाँ तक कि रेट फिक्स हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब वाले, बैंक वाले हैं तो उसको यही बैंक जॉब वाला है तो 20-25 लाख से कम तो लेगा नहीं। फिर गवर्नमेंट कोई ऑफिसर हो गया तो भाई उसकी तो अलग ही 30-35 लाख पे तो वो अलग ही जाएगा। मतलब ये लड़के आजकल मतलब क्या बिक रहे हैं, उनका रेट फिक्स है। मतलब यार अगर जॉब कर लिया तो क्या मतलब इतना कम रेट है। मैं तो यही कहूँगी कि इतना कम रेट है, जॉब करने के बाद भी इतना कम रेट लग रहा है क्या लड़कों की, जो 35 लाख में बिक रहे हैं, कोई 25 लाख में बिक रहे हैं। भाई बिकने के लिए ही जॉब किया था क्या? मतलब क्या है ये इतनी बड़ी, मतलब एक तरह से कुछ बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग है। और कुछ लोग कहते हैं कि, और कुछ लोग तो ऊपर से ये भी कहते हैं कि हमें पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करनी है, और पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, बट फिर भी डाउरी चाहिए। अरे भाई, जो पढ़ाएगा, जो इतना खर्च कर रहा है, ऊपर से आपको डाउरी कहाँ से देगा? नहीं दे सकता ना। तो कुछ सोसाइटी में ऐसे भी नमूने पड़े हैं जो कहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब भी करनी चाहिए और ऊपर से डाउरी भी चाहिए। इतनी बड़ी, तो लड़का भी तो पढ़ा लिखा है भाई, इक्वल स्टेटस का है, तो लड़के वाले क्यों नहीं देते डाउरी? शादी तो दोनों की हो रही है ना, अकेले लड़के की तो नहीं हो रही है, अकेले लड़की की तो नहीं हो रही है, दोनों की हो रही है। तो इक्वलिटी तो होनी चाहिए ना। देन अगर और फिर ऊपर से एक ये भी प्रॉब्लम आता है कि डाउरी के लिए क्या करें कि अबॉर्शन, फीमेल चाइल्ड है, अबॉर्शन करा दिए। और ये लोग क्या करेंगे कि डाउरी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फीमेल चाइल्ड को ना अबॉर्शन करा के मेल चाइल्ड को बॉर्न करेंगे और देन लेंगे डाउरी। ये एक कुछ ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग है। एंड देन यहाँ पे कोई भी एनी यंग मैन हु मेक्स डाउरी अ कंडीशन टू मैरिज discredited his education and his country and dishonor womanhood। मतलब हद है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है। गवर्नमेंट एक्ट ला देगी लेकिन फॉलो तो हम लोग ही करेंगे ना। अगर हम लोग को कुछ इस सोसाइटी से ख़त्म करना है तो देन हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। जो लोग, मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग डाउरी दे रहे हैं ना, उनको डायरेक्ट मतलब नहीं देना चाहिए, और जो लोग मांग रहे हैं उनको अपने दरवाजे से भगा देना चाहिए। क्योंकि जब आप इतना पढ़ा रहे हैं, और बेस्ट थिंग ये है कि आप अपनी फीमेल चाइल्ड को जो भी है उसको एजुकेट करिए, जॉब दिलाइए, एंड फिर अगर आपसे डाउरी मांगा जा रहा है तो उनको अपने घर के पास भटकने भी मत दीजिए। क्योंकि आप मतलब इक्वल राइट्स होना चाहिए, भटकने भी मत दीजिए। अब अनएजुकेटेड रखेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि किसी के गले बांधना है तो फिर आपको डाउरी, फिर आप सोचेंगे कि ये डाउरी देना होगा तो फिर अपना झोला उसके सर बांध दिए डाउरी देकर कि नहीं, आप डाउरी अपने फीमेल चाइल्ड, जो भी आपकी लड़की हैं, जो भी गर्ल्स हैं, उसको एजुकेट करिए, एंड देन उसके बाद डाउरी का अगर कोई नाम ले तो उसको अपने घर के पास भटकने तक नहीं दीजिए। एवरी वुमेन हैज़ अ राइट टू लिव विथ डिग्निटी। Raise your voice, don't suffer in silence, seek help, say no to dowry। So सबकी डिग्निटी होती है, एंड हाँ, आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा हो रहा है सोसाइटी में जिसके लिए आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए, अपने हक के लिए आप खुद लड़ेंगे, दूसरा नहीं लड़ेगा। एंड कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हाँ, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हक आपका है तो मांगना भी आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं मांगेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन इसको हम सब मिल के ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारे कंट्री की लड़कियां अगर एजुकेटेड होंगी तो देन ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। बट इसके लिए सोसाइटी की मेंटलिटी और पेरेंट्स की मेंटलिटी भी सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग सपोर्ट करेंगे तो
पॉसिबल हो सकता है। देन थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो देन थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।